प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। यूकेपीएससी और यूकेएसएससी में पाठ्यक्रम में जो सम्मिलित हिंदी है उस सामान्य हिंदी संबंधित एक सीरीज़ हमने चलाई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर अभी से पहले की वीडियो को वहाँ पर देख सकते हैं। हर वीडियो में एक नया प्रश्न है और हर प्रश्न के साथ एक स्पष्टीकरण है, जिससे आप उसके समान अन्य प्रश्नों को किसी भी परीक्षा में आए तो आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो वीडियो आज के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, देने की इच्छा के लिए एक शब्द है। देने की इच्छा के लिए एक शब्द है। ईर्ष्या, मुमूर्षा, दान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब उपरोक्त कोई नहीं है तो राइट आंसर क्या है? पहले हम ईर्ष्या के अर्थ समझते हैं। ईर्ष्या का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी चीज़ की कामना करे जो किसी और के पास है, तो उसे ईर्ष्या कहते हैं। ठीक है, कि दूसरे के पास किसी चीज़ को देखकर उसको पाने की इच्छा करना ईर्ष्या कहलाता है। अगला शब्द है मुमूर्षा। तो मुमूर्षा अर्थ होता है मरने की इच्छा। मरने की इच्छा को क्या बोलते हैं? मुमूर्षा बोलते हैं। ठीक है, और दान तो देना होता है, दान देना। इसमें इच्छा सम्मिलित भी होती है और नहीं भी होती है। तो यहाँ पर बात है दान देने की इच्छा। ठीक है, तो दान देने की इच्छा को कहते क्या हैं? इसका राइट आंसर है दित्सा। आप लिख लें, दित्सा। दान देने की इच्छा क्या होता है? दित्सा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दान देने की इच्छा का मतलब होता है दित्सा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सदा प्लस एव किस शब्द का संधि विच्छेद है? ठीक है, सदैव का, सदैव का, सदाव का या सदैव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सदैव। क्योंकि इसमें देखिए सदा है तो अंत में आ रहा है आ, उसके बाद ए है तो उसके प्रथम में आ रहा है ए और मिलके बना आय। तो ये क्या है? ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव, महो प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, महोत्सव या महोत्स प्लस सव या इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महा प्लस उत्सव। ठीक है, क्योंकि आ और उ मिलके बना ओ और ये है गुण संधि का उदाहरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गंगोर्मी का संधि विच्छेद क्या है? गंग प्लस ओर्मी, गंगा प्लस उर्म, गंगा प्लस उर्मी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंगा प्लस उर्मी। देखिए गंगा में आ है, उर्मी का ऊ है। ठीक है, ऊ बड़ा ऊ और मिलके क्या बना? ओ। तो कौन सा है इसका? गंगा प्लस उर्मी राइट आंसर है किसका? गंगोर्मी का। गुण संधि का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन कौन से हैं? आश्चर्य तत्सम है, अर्ध तत्सम है और अक्षी भी तत्सम है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब आश्चर्य अगर तत्सम है तो उसका तद्भव क्या होगा? ठीक है, अब इसके हम तद्भव की ओर बढ़ते हैं। इसका तद्भव क्या होगा? तो आश्चर्य का तद्भव है अचरज, अचरज। और अर्ध का तद्भव है आधा और अक्षी का तद्भव है आंख। ठीक है, तो ये थे हमारे तत्सम तद्भव। तो उपरोक्त सभी क्या हैं? तत्सम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से शब्द तद्भव हैं? आम, आंसू, ए और बी दोनों या डी अष्ट। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आम और आंसू दोनों क्या हैं? तद्भव हैं। तो उसको हम थोड़ा स्पष्ट कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर राइट सी है। तो जैसे अश्रु का क्या होता है? आंसू। तो अश्रु क्या है? तत्सम है, हमसे तद्भव पूछा था। ठीक है, आम्र तत्सम है और आम तद्भव है, अष्ट तत्सम है और आठ तद्भव है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? आप देशज जानते हैं, जो लोकल भाषा होती है उसको देशज बोलते हैं। लोकल सेंस जो देहातों में प्रयोग करने वाली, अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी ऐसा शब्द बोल दिया जाता है उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे थैला, रोटी, लुटिया, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। ये सारे शब्द देशज हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन से शब्द विदेशी हैं? सर्कस विदेशी है, कर्फ्यू विदेशी है और चाय भी विदेशी है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो सर्कस, देखिए सर्कस अंग्रेजी का शब्द है। कभी आ जाता है कि अंग्रेजी का शब्द, कौन सी भाषा का शब्द है? तो सर्कस अंग्रेजी का शब्द है। और कर्फ्यू फ्रांसीसी शब्द है। कर्फ्यू कैसा शब्द है? कर्फ्यू फ्रांसीसी शब्द है। और चाय चीनी शब्द है। ठीक है, तो हमको सबके शब्दों के विषय में पता चल गया। चाय चीनी शब्द है, सर्कस अंग्रेजी शब्द है और कर्फ्यू फ्रांसीसी शब्द है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सर्कस, कर्फ्यू और चाय सभी क्या हैं? विदेशी शब्द हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुगल पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? मुगली, मुगलानी, मुगलयानी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कुछ संज्ञा शब्दों के अंतिम स्वर में स्त्रीलिंग में आनी लगा दिया जाता है, जैसे चौधरानी, देवरानी। तो ऐसे ही हमने मुगल में क्या लगा दिया? आनी। तो हमारा राइट आंसर क्या बना? मुगलानी। तो मुगल का स्त्रीलिंग क्या होगा? मुगलानी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भगवान पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? भगवती। ठीक है, भगवानी नहीं होगा, देवी नहीं होगा, लक्ष्मी नहीं होगा, देव का देवी होगा। ठीक है ना, देव का क्या होगा स्त्रीलिंग? देवी होगा। लेकिन भगवान का क्या होगा? भगवती होगा। तो देखिए अंतिम वान के स्थान पर स्त्रीलिंग में वर्ती, मान के स्थान पर मति, जैसे गुणवान में गुणवती, श्रीमान में श्रीमती हो जाता है। तो वैसे ही वान में वती हुआ तो क्या बना? भगवती। अत्यावश्यक में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययभाव, बहुब्रीहि या द्वंद्व? उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अव्ययभाव। क्योंकि मैंने आपको जो समास वाली सीरीज बताई थी उसमें बताया था कि अव्ययभाव समास में प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है। ठीक है, अव्यय होता है और अधिकतर हम कहते हैं उपसर्ग भी होता है। तो इसका विग्रह होगा आवश्यकता से भी अधिक। ठीक है, जैसे हम ये बोलते हैं यथासंभव, तो जैसा संभव हो। तो यहाँ पर अत्यावश्यक में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। यही आपका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो समास हमें तभी समझ में आता है जब हमें उसका विग्रह समझ में आता है कि उसका विग्रह क्या है। तो देखिए इसका विग्रह क्या होता है? गगन को चूमने वाला। तो को आ रहा है, तो तत्पुरुष ऐसा समास है जिसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। बहुब्री में तो एक तीसरे विशेष की पहचान, द्वंद्व में और आता है, इनमें से कोई तो है नहीं। तो तत्पुरुष समास गगनचुंबी में है क्योंकि इसका विग्रह होता है गगन को चूमने वाला। मैंने समास की सीरीज बनाई है, आप डिटेल से समझ सकते हैं उसके प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, तो गगनचुंबी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष का भी कौन सा? तत्पुरुष का कौन सा? कर्म तत्पुरुष। ठीक है, कर्म तत्पुरुष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गौरी शंकर में कौन सा समास है? गौरी शंकर यानी कि यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह है थोड़ा। ठीक है, बीच में ऐसा योजक चिन्ह है। तो गौरी शंकर, गौरी और शंकर। तो गौरी और शंकर मैंने अभी आपको बताया, द्वंद्व समास में और का प्रयोग होता है। तो द्वंद्व समास इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दशानन में कौन सा समास है? देखिए मैंने अभी आपसे कहा था तत्पुरुष में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, द्वंद्व में और का प्रयोग होता है, और बहुब्रीहि में किसी अन्य की बात होती है। माना अगर हम दशानन की बात करें तो दशानन किसे कहा जाता है? रावण को कहा जाता है। तो रावण की बात हो रही है और बिल्कुल ही अलग। तो ये कौन सा समास है? ये बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जिस समास के समस्त पद यानी कि पूर्व और उत्तर पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। देखिए एक तो हमको इम्पोर्टेंट नहीं पता चला कि बहुब्रीहि समास ऐसा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। प्रश्न आ जाए ऐसा कौन सा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता? तो बहुब्रीहि समास। किसी अन्य की विशेषता दर्शाई जाती है, जैसे दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लड़का शब्द से भाववाचक संज्ञा क्या होगी? देखिए लड़का का लड़की हो गया स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग हो गया, लिंग परिवर्तन हो गया। लड़के वचन चेंज हो गया, है ना, वचन बदल दिया, बहुवचन हो गया। तो लड़कपन क्या है? द राइट आंसर। लड़कपन में क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, लड़की हो गया वचन, लिंग चेंज कर दिया, लड़के वचन चेंज कर दिया, और लड़कपन संज्ञा का भाववाचक संज्ञा है। यही हमारा सही उत्तर है। अमृत के पर्यायवाची, सुधा भी अमृत है, पीयूष भी अमृत है, सोम भी अमृत है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी अमृत के पर्यायवाची है। आकाश का पर्यायवाची, व्योम माने भी आकाश होता है, अंबर माने भी आकाश होता है, गगन माने भी आकाश होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आकाश का पर्यायवाची। हनुमान के पर्यायवाची है, महावीर भी है, महान है जो वीर। ठीक है, महान है जो वीर, महावीर अर्थात हनुमान। तो ये बहुब्रीहि समास होता है। पवन कुमार, ये भी इसको हम हनुमान जी जो बोलते हैं हवा पर्यायवाची मानते, तो पवन कुमार भी इनका नाम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आदि का विलोम क्या है? अंत। शुरू तो नहीं होगा ना, शुरू और आदि तो एक ही चीज़ हुआ। अंतकाल तो अंत समय हो गया। तो आदि का विलोम क्या होगा? अंत। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।
उपकार का विलोम होगा, उपकारी नहीं होगा। उपकार और उपकार एक ही चीज़ होता है, ठीक है। इसका है अपकार। उपयोगी मान तो यूजफुल होता है, यूजफुल कोई चीज़। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपकार, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुष्कर्म का विलोम क्या है? दुष्कर्म का विलोम क्या है? ठीक है, सकर्म, सुकर्म, दुराचार, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दुष्कर्म का विलोम होता है सत्कर्म, ठीक है। बहुत लोग सुकर्म समझ रहे होंगे, लेकिन अच्छे कर्म तो है इसका अर्थ भी, लेकिन सत्कर्म, दुष्कर्म, सत्कर्म, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिसे क्षमा ना किया जा सके, जिसे क्षमा ना किया जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? जिसे क्षमा ना किया जा सके उसके लिए शब्द होगा अक्षम्य। क्या होगा? अक्षम्य। जिसको क्षमा, क्षमा योग्य मतलब तो क्षमा करने योग्य, क्षमा मतलब क्षमा हो गया, सर्व प्रयवाची है किसी शब्द का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो स्त्री सूर्य को ना देख सके उसके लिए एक शब्द क्या है? असूर्य पश्या। पश्या का मतलब देखना, ठीक है। असूर्य पश्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जो वचन द्वारा कहा नहीं जा सके उसका राइट आंसर अवचनीय। इसमें मैं आपको कुछ एडिशनल चीज़ें बताती हूँ। जो पहरा देता है, आप लिखिए, जो पहरा देता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रहरी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो पहरा देता है प्रहरी। जीतने की इच्छा, मतलब किसी को जीतने की इच्छा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? जिगीसा। आप चाहे लिख सकते हैं जिगीसा, ठीक है। और बता रही हूँ, अगला है जो इच्छा के अधीन हो, मतलब जो इच्छा के अधीन हो उसे बोलेंगे ऐच्छिक, उसे बोलेंगे ऐच्छिक। जिसकी इच्छा की गई हो, और जिसकी इच्छा की गई हो इच्छित, इच्छित क्या बोलते हैं उसको? इच्छित। और जिसका वर्णन ना हो सके, देखो यहाँ पे लिखा है जो वचन द्वारा कहा नहीं जा सके, ऐसे ही अगर जिसका वर्णन ना किया जा सके उसके लिए शब्द है वर्णनातीत, ठीक है, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, वर्णनातीत। जिसका वर्णन ना हो सके, यहाँ पर जो वचन द्वारा ना कहा जा सके तो अवचनीय है, लेकिन जिसका वर्णन ना किया जा सके, मतलब कहें अगर हम कि वो दृश्य इतना सुंदर था कि वह वर्णनातीत है, उसका वर्णन ही नहीं कह सकते। अगला है, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों उसे क्या कहते हैं? तो 8 अध्याय अष्टाध्यायी, ठीक है। एक संस्कृत का व्याकरण था अष्टाध्यायी, उसकी रचना किसने की थी? याद रखेंगे, पाणिनि ने। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। संस्कृत का व्याकरण था, महान पंडित पाणिनि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा में कौन सा अलंकार है? देखिए, उपमा अलंकार जो होता है उसमें वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। अब इसका आंसर है उपमा अलंकार, ठीक है। उपमा अलंकार ये अर्थालंकार का भेद है। पहले तो आप ये समझ लेंगे कि ये अर्थालंकार, दो प्रकार के अर्थालंकार अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। तो ये किस भेद का है? ये अर्थालंकार के भेद का है। और ये पूर्ण उपमा है। अब पूर्ण उपमा क्या होता है? जिसमें 4 अंग होते हैं, और उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। इसमें चारों हैं, क्योंकि हृदय उपमेय है, ठीक है, और गगन उपमान है, शांत साधारण धर्म है, और सा वाचक शब्द है, इसलिए ये पूर्ण उपमा है, और सा की वजह से ये उपमा अलंकार है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूत का पूत तो पूत सपूत तो का धन संचय, पूत का पूत तो का धन संचय, ये बहुत बार रिपीट अलंकार है, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास। अनुप्रास के अंदर अगर हम जाएं तो लाटा अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य में भेद हो, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सब गुरुजन को बुरा बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, कौन सा अलंकार है? तो उसमें अनुप्रास, उपमा, श्लेष कोई नहीं, इसमें कोई अलंकार है ही नहीं, क्योंकि ये मुकरी है। और ये किसकी मुकरी, किसके द्वारा लिखी गई है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ये लिखी गई मुकरी है, ठीक है। तो उनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, राग है कि रूप है कि रस है कि बस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है? तो देखिए, इसमें अद्भुत रस है। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। अब विस्मय का अर्थ क्या होता है? आश्चर्य, ठीक है। तो जहाँ पर आश्चर्य होता है वहाँ पर कौन सा रस होता है? अद्भुत रस होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। सोहत कर नवनीत नवनीत लिए, घोटरुन चलत रेणु तन मंडित दुख मुख दधि लेप लिए। मतलब यहाँ पर देखिए बाल लीला का वर्णन है कि नवनीत माने होता है मक्खन, घुटुन माने घुटनों से चल रहे हैं,
मुख दधी, दधी ठीक है, दीदी नहीं दधी है, दधी लेप लिए, माखन लेप लिए, दही लेप लिए, तो कौन सा है अलंकार, सॉरी रस, वात्सल्य रस, क्योंकि इसमें प्रेम भाव प्रतीत हो रहा है पुत्र संतान के प्रति या गुरु का शिष्य के प्रति, तो वहाँ पे वात्सल्य रस होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना क्या होता है, सभी जानते हैं क्या होता है, अपनी हानि अपने आप, कहता ना कि मैंने तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। काल अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ होना इज द राइट आंसर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर वही शब्द ऑप्शन में आए तो वो नहीं होते हैं, अनपढ़ होना इज द राइट आंसर। ख्याली पुलाव पकाना, ख्याली मतलब व्यर्थ में कल्पना करना, खाली बैठे बैठे कल्पना कर रहे हैं, बस हो गया, आगे कुछ नहीं कर रहे। तो आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, बी, मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है इज़ द राइट आंसर। तो सभी प्रतिभागी कृपया ध्यान दें और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं और भी देखें, और आगे भी इससे रिलेटेड वीडियो आते हैं। हो सकता है इसमें थोड़ा रस और अलंकार आपके लिए टफ रहे हों, अगली बार से ध्यान दूंगी रस अलंकार ना डालूं, क्योंकि ये यूकेएसएससी में पहले रस अलंकार आते थे, ठीक है, अभी भी आते होंगे, लेकिन यूकेपीएससी के रिगार्डिंग ये नहीं है, क्योंकि उसमें यूकेपीएससी में रस और अलंकार नहीं है। ठीक है, तो यूकेपीएससी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। और आपको वीडियो कैसी लगी, आपको प्रश्न कैसे लगे, इस पर आप ज़रूर कमेंट करें, और चैनल से जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत